जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। ये किंगडम सीरीज है। इस सीरीज के अब तक 14 वीडियोस बन चुके हैं और किंगडम सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन सभी को देख सकते हैं। ये सारे वीडियोस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें अलग समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। इसमें किंगडम के वो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो कि आज की कलीसिया भूल बैठी है या फिर जानती ही नहीं है, लेकिन ये बाइबल के पन्नों में बिखरी पड़ी है, फिर भी बहुत से लोग इसे देख नहीं पाते हैं। वीडियोस तो यूट्यूब पर आप बहुत से देखते हैं दिन भर में, मेरा मतलब मसीही वीडियोस से है, लेकिन उन सभी वीडियो से आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होती है। लेकिन अगर इन किंगडम सीरीज के दिए हुए प्रिंसिपल्स को आप अपनी जिंदगी में फॉलो करेंगे तो पक्की बात है कि आपकी आत्मिक उन्नति जरूर होगी, आपको आशीष जरूर मिलेगी। किसी भी किंगडम के 4 एलिमेंट्स को देखिए। ये पूरी किंगडम का ढांचा है। एक किंग होता है और उसकी एक टेरिटरी होती है और वो कुछ नियम बनाता है, लॉज, और इन लॉज को मानता कौन है? मानती है प्रजा, यानी आप और मैं। स्वर्ग के परमेश्वर की टेरिटरी है ये पृथ्वी और इस पृथ्वी पर रहते हैं हम, और यहाँ पर कुछ नियम कायदे कानून लागू होते हैं। आदम के पाप करने के बाद से कुछ नियम तो जरूर बदले हैं और मनुष्य जाति उन लॉज के अधीन आ गई है। आप उन्हें पृथ्वी का श्राप भी कह सकते हैं। लेकिन आज यीशु मसीह की दी हुई धार्मिकता की वजह से बहुत सारे नियम फिर से बदल चुके हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आप जानते हैं कि बहुत सारे देशों में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होती है, लेकिन अपने भारत में राइट हैंड ड्राइविंग है। अब जो यहाँ भारत का नियम है वो अमेरिका में लागू नहीं होता है। यहाँ के नियम वहाँ और वहाँ के नियम यहाँ लागू नहीं किए जा सकते। जिसे आप राइचियसनेस या धार्मिकता कहते हैं वो यही है, राइट होना। हम किंग के हिसाब से सही कर रहे हैं, राइट काम कर रहे हैं, वही राइचियसनेस है। परमेश्वर के हिसाब से या फिर हेवन की जो राइचियसनेस है, हेवन के हिसाब से जो राइट काम है उसको करना राइचियसनेस है यहाँ इस पृथ्वी पर, भले वो आपके देश के कानून के हिसाब से गलत ही क्यों ना हो। अब जिन चीजों को स्वर्ग सही कहता है, आपकी बाइबल सही कहती है, उसे ही करना है आपको। वही आपके लिए धार्मिकता गिनी जाएगी और उसी में आपकी आशीष भी छुपी हुई है, यानी कि किंगडम प्रिंसिपल्स में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, वही बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं या बाट जोड़ने वालों के लिए तैयार की हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको बाइबल से। मत्ती 17:24। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु यानी यीशु मसीह मंदिर का कर नहीं देता है, टैक्स नहीं देता है? और यहाँ पर पतरस तैश में जवाब देता है कि हाँ देता तो है। और आगे लिखा है कि जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा। मतलब पतरस ने जवाब यूं ही दे दिया था बिना जानकारी के, लेकिन अभी उसने पूछा भी नहीं है और यीशु बोल पड़ते हैं, हे शमौन, तुझे क्या लगता है कि पृथ्वी के राजा टैक्स या महसूल कर किससे लेते हैं, अपने पुत्रों से या फिर परायों से? पतरस ने उससे कहा परायों से लेते हैं। मतलब पृथ्वी के राजा किससे टैक्स लेते हैं? और यीशु ने उससे कहा तो पुत्र बच गए। मतलब पृथ्वी के किंग्स ने लॉ बनाया है कि वो अपने बच्चों से टैक्स नहीं लेंगे। अब मंदिर में जाने के लिए टैक्स तो देना ही देना है, लेकिन उसका जो इंतजाम है, उसका जो प्रोविडेंस है, वो कितने अद्भुत रीति से आया। इसीलिए बाइबल में ये घटना दी है कि मछली के मुंह में से सिक्का निकलेगा, वो भी पहली उस मछली के मुंह से जिसे पतरस पकड़ेगा। यीशु ने कहा कि तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो उसके मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा और उसी को लेकर के मेरे और अपने बदले में उन्हें दे देना। अब अर्थली किंगडम और हेवनली किंगडम में जो सिमिलैरिटीज हैं या जो डिफरेंसेस हैं उन्हें समझिए। इस दुनिया में हमारे कुछ असाइनमेंट्स होते हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी होता ही होता है। अब यीशु का असाइनमेंट था मंदिर के अंदर जाने का और उसके लिए प्रोवाइड परमेश्वर करने वाले हैं हेवन से। और ये बात ना किसी के मन में चढ़ी होगी, ना किसी के दिल में कभी आई होगी कि ऐसा भी हो सकता है। अब यीशु के कहने से पतरस जाता है, अपने असाइनमेंट को पूरा करता है। मतलब वो एक नदी में, एक झील में जाता है, बंसी डालता है और वो पकड़ता है मछलियों को, और पहली जो मछली मिलती है उसके अंदर सिक्का मिल भी जाता है। मतलब असाइनमेंट्स के पूरा होने के लिए जो भी जरूरी होगा वो परमेश्वर पूरा कराएगा। बस आपको दिया हुआ काम वो स्वर्ग की ओर से होना
होना चाहिए। तभी दोस्तों बिलीवर ने टेरिटरी तो चेंज कर दी है, किंगडम तो चेंज कर दी है, लेकिन उसके लॉज को, उसके नियमों को समझ अभी नहीं पाया है। ये पृथ्वी की जो श्रापित किंगडम है, जहाँ पर एक जंग चल रही है, यहाँ पर आपको परमेश्वर से सुनना, उसके असाइनमेंट्स को लेना, ये बहुत जरूरी है। और अगर आप इस जंग में ऐसा नहीं कर सके तो आप फेल हो जाएंगे मिनिस्ट्री में। अय्यूब 36:11 में ये बात दी है, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। देयर डेज इन प्रॉस्पेरिटी, ये बड़ा खतरनाक शब्द है, प्रॉस्पेरिटी, एंड देयर ईयर्स इन प्लेजर। ये जो प्रॉस्पेरिटी या प्लेजर्स हैं, ये आपके लिए नहीं है, ये उस टास्क को जो आपने परमेश्वर से उठाया है, जो असाइनमेंट उठाया है, आप उसे एक भली भांति यानी अच्छी तरह से पूरा कर सको, ना कि बस यूं ही पूरा कर दिया, खींच खांच करके समहाउ मैंने पूरा कर दिया। आप ऐसा ना कहने पाए। परमेश्वर के किंगडम में ऐसे बहुत से तरीके हैं, बहुत सी जगह है, बस वो आपको पता नहीं है बल्कि पवित्र आत्मा को पता है। आप उनसे पूछ सकते हैं, आपके लिए एक्सेसिबल है। मैं समझाता हूँ। देखिए, इस जमाने में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, चारों तरफ बढ़ती जा रही है। ये संपर्क साधने के लिए है, किसी को पकड़ने के लिए है, ये स्ट्रेटजी को जानने के लिए भी है। स्वर्ग भी एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, उसकी नजर है आपके ऊपर, एक विश्वासी को ताड़ता रहता है। हेवन, परमेश्वर के स्वर्गदूतों की भी नजर बनी रहती है। अब वो टेक्नोलॉजी क्या है जिससे आप परमेश्वर को सुन सकेंगे और उसको दिया क्यों गया है, ये मैं आपको कम शब्दों में बताऊंगा। लेकिन पहले आप इस बात को समझिए, किंगडम के कामों को करने के लिए आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा होना चाहिए, वरना आप सिर्फ अपनी जेब देखते ही रह जाएंगे कि मैं किस काम को कर सकता हूँ या मेरी कितनी सामर्थ है, मैं इस काम को तो नहीं उठा सकता। इससे निपटने के लिए मैं आपको किंगडम का एक लॉ दिखाता हूँ। लूका 6:38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। कौन डालेगा? लोग डालेंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो आपको देंगे, दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ। अब तुम जिस नाप से नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मतलब जिस हिसाब से तुम किंगडम के लिए नाप नाप के दे रहे हो, उसी हिसाब से किंगडम भी तुम्हें नाप नाप कर देगी पलट कर। अगर आपके पास सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ही है तो आप किंगडम के काम को नहीं कर सकते। हालांकि किंगडम में किसी चीज की कोई कमी घटी नहीं है, बल्कि बात तो यह है कि परमेश्वर दूसरे लोगों को भी खड़ा करने के लिए तैयार है जो आपकी गोद को भरेंगे। स्वर्ग आपके लिए कुछ ऐसा मूव होना चाहता है कि दबा दबा कर, हिला हिला कर लोग आपके लिए करें, लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर से सुनने की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसा आइडिया जो आपकी लाइफ को पलट कर रख दे। वो आइडिया परमेश्वर की ओर से या हेवन की तरफ से आना चाहिए। तब अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये। देखिए, हम सभी विश्वासियों को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उसकी किंगडम को लाना चाहते हैं, हमारे लिए एक विशेष अनुग्रह किया गया है। हमें मार्चिंग ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। मरकुस 16:16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। ये बात दुनिया के लोगों की हो रही है, जो विश्वास करेंगे या जो विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आप जिन्होंने विश्वास किया है उनमें ये चिन्ह दिखाई देंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये कलीसिया के लिए, कलीसिया के सोल्जर्स के लिए मार्चिंग ऑर्डर्स हैं। वे नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। ये शैतान की टेरिटरी में धावा बोलना है, इन्वेड करना है आपका। सांपों को उठा लेंगे का मतलब है कि फियर इसका पार्ट नहीं है। यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाएं, यानी अगर जहर भी उन्हें कोई पिला दे तो भी उनकी कोई हानि नहीं होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आप बीमारों पर हाथ रख के हेवन को ये बता रहे हैं कि इस आदमी को चंगा करना है आपको। ये बिलीवर्स के मार्चिंग ऑर्डर्स हैं, ये उनके टास्क हैं। हेवन का बैकअप देना है। प्रॉमिस किया गया है कि हेवन आपको बैकअप देगा ही देगा। दोस्तों, कई बार इन बातों को बड़े नहीं समझते, लेकिन बच्चे समझ लेते हैं। उनके अंदर विश्वास पैदा हो जाता है इन बातों को सुनकर। लेकिन कलीसिया के इन मार्चिंग ऑर्डर्स में एक बात है जिसे हेवन की टेक्नोलॉजी या हेवन की हॉटलाइन कहा जाता है, वो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। वे नई नई भाषाएं बोलेंगे। दरअसल ये परमेश्वर से बात करने का तरीका है, अपनी बात परमेश्वर तक पहुंचाना और परमेश्वर की बातों को सुनने का हॉटलाइन तरीका, जो आर्मी में इस्तेमाल किया जाता है। आज बहुत से लोग इसकी ना तो वैल्यू समझ रहे हैं, ना ही इसके साथ में है, यानी कि इसके विरोध में ही बात कर देते हैं, और इसीलिए वो डेविल की इस टेरिटरी में नुकसान भी उठाते हैं। दोस्तों, बाइबल में मना किया गया है कि बहुतेरे प्रचारक ना बने, लेकिन एक बिलीवर जिसे विश्वास होता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, वो सबसे पहले बाइबल उठाकर प्रचार करना शुरू कर देता है। दोस्तों, इस बात में मुझे गलत मत समझिएगा। परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन का प्रचार हो, उसकी कलीसिया को संभाला जाए, लेकिन उसके तरीके से, हेवन से सुन करके, हेवन से असाइनमेंट्स ले करके, अपने मन से नहीं। और परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा।
अगर आपने परमेश्वर से सुन के किया है तो जो ना किसी के मन में आया ना किसी के चित्त में चढ़ा, ऐसे कामों को परमेश्वर करने लग जाएगा। लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यार ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप उस शख्स को जो इस पृथ्वी पर सबसे इंपॉर्टेंट है यानी पवित्र आत्मा को अपना समय दे रहे हैं, उनसे सुन रहे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी पहली मछली के मुंह में सिक्का कहाँ पर छुपा हुआ है ये आपको नहीं बल्कि पवित्र आत्मा को बहुत अच्छे से पता है। बस आपको एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है विश्वास से, क्योंकि बिना विश्वास के इस पृथ्वी पर कुछ नहीं होता है। आज आपके विश्वास को गिराने वाले प्रचारक भी बहुत हो गए हैं, लेकिन आपको परमेश्वर से सुनने की जरूरत है कि आपको वो क्या असाइनमेंट देना चाहते हैं हेवन का। दोस्तों, यीशु मसीह मजहब और जीवन के बीच में अंतर बताने आए थे। लोग लास्ट में सिर्फ रिलीजन को फॉलो करते रह जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचता जीवन को दिखाने के लिए, और आप भी लोगों को रिलीजन ही सिखाते रह जाएंगे। परमेश्वर ने 1970 में ये किया था, वो किया था, लेकिन परमेश्वर आज इन दिनों में क्या कर रहा है ये लाइफ है, और ये यीशु मसीह चाहते हैं कि कलीसिया को पता हो। जब आपके पास जरूरत से ज्यादा होगा तभी आप किंगडम के काम को कर सकेंगे, और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप किंगडम के छुपे हुए इन लॉस को पूरा करें और अपने असाइनमेंट्स को समझ करके अपना पृथ्वी का टास्क पूरा कर सके। आप एक ऐसे डेड रिलीजन में फंसे रह जाएं जिसमें आज परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहा है, या फिर आपका उसमें कोई भी पार्ट नहीं है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस परमेश्वर सब कुछ अपने समय से पूरा कर देगा, अपनी मर्जी के हिसाब से। ध्यान दीजिए, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। पुराने नियम में कहीं नहीं लिखा था कि मछली के मुंह से सिक्का निकलेगा। ये बातें परमेश्वर के आत्मा को मालूम है। परमेश्वर से स्ट्रेटजी प्राप्त करने के लिए क्या आप आत्मा से बातें करेंगे? सबको जय मसीह की।